बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 147 गो निष्क्रमण तीर्थ और उसका महात्म्य। धरणी ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मैंने रुरु क्षेत्र ऋषिकेश की महिमा का वर्णन सुना। देवेश, आप जो अन्य पावन क्षेत्र हैं अब उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी हिमालय पर्वत के शिखर पर मेरा एक क्षेत्र है जिसका नाम गो निष्क्रमण है, जहाँ पहले सुरभि आदि गौएं समुद्र से तैरकर बाहर निकली थीं। बहुत पहले और नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जिन्होंने यहाँ दीर्घ काल तक निष्काम भाव से तपस्या की थी। वसुंधरे कुछ दिनों के बाद जिस ऊंचे पर्वत पर भी तपस्या कर रहे थे, फलों एवं फूलों से परिपूर्ण लक्ष्मी भी वहां प्रकट हो गई। अतः वहाँ कुछ और तपस्वी ब्राह्मण आ गए। इसी समय कहीं से घूमते हुए वहाँ महान तेजस्वी भगवान शंकर भी आ गए। एक बार औरव मुनि जब कुछ कमल पुष्पों के लिए हरिद्वार गए थे कि महादेव ने अपने उग्र तेज से औरव मुनि के उस प्रिय आश्रम को भस्म कर दिया और फिर वहाँ से यथाशीघ्र अपने वास स्थान हिमालय पर चले गए। देवी, ठीक उसी समय मुनिवर और पत्र पुष्प की टोकरी लिए हरिद्वार से अपने उस आश्रम पर आ गए। यद्यपि मुनि शांत एवं मृदु स्वभाव के, क्षमाशील एवं सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले थे, तथापि प्रभुत फूलों फलों एवं जलों से संपन्न उस आश्रम को दग्ध हुआ देखकर वे क्रोध से भर गए। दुख के कारण उनकी आंखें डबडबा गईं और क्रोध से भरकर उन्होंने यह शाप दिया, प्रचुर फूलों फलों और उदकों से संपन्न मेरे इस आश्रम को जिसने जलाया है वह भी दुख से संतप्त होकर सारे संसार में भटकता फिरेगा। फलतः भगवान शंकर समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवी से कहा, प्रिय, और वह मुनि की कठिन तपस्या देखकर देव समुदाय के हृदय में आतंक छा गया था। इसलिए मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान अखिल जगत जल रहा है, फिर भी वे और इससे बचाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निवारण के लिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सबकी सुरक्षा हो सके। जब देवताओं ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैंने औरव के आश्रम पर तृतीय नेत्र की दृष्टि डाल दी। अतः उनका वह आश्रम भस्म हो गया। हम लोग तो वहाँ से बाहर निकल गए, किंतु आश्रम के जलने से औरव को महान दुख तथा संताप हुआ। शिवे, वे क्रोध से भर उठे हैं और अब उनके रोषयुक्त साप से हमारे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। वसुंधरे, फिर महाभाग शंभु ने अशांत होकर इधर उधर भ्रमण करना आरंभ किया, किंतु किसी क्षण वे शांत ना रह सके। मैं भी उनके आत्मा होने से उस समय उनके दुख से दुखी और संतप्त होकर निश्चेष्ट सा हो गया। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, अब हम लोग भगवान नारायण के पास चलें। संभव है उनकी वाणी और परामर्श से हमें शांति मिल जाए, अथवा भगवान नारायण को साथ लेकर फिर हम सभी औरव के पास चलें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है उसे वापस कर लें, क्योंकि इससे हम सभी जल रहे हैं। देवी, फिर उस समय इस प्रकार के सभी प्रयत्न किए गए, किंतु औरव ने उत्तर दिया, मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं उपाय बतला सकता हूँ। सुरभि गायों को लेकर आप लोग वहाँ पर जाएं और ये गौएं अपने दूध से रुद्र को स्नान कराएं तो निश्चय ही इस शाप से आप सब छूट जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कल्याणी, उस अवसर पर मैंने महान शक्तिशालिनी 77 सुरभि गायों को स्वर्ग से नीचे उतारा और उनके दूध से सिक्त हो जाने पर रुद्र एवं अन्य सबों की जलन भी सदा के लिए शांत हो गई। तब से उस स्थान का नाम गो निष्क्रमण तीर्थ हो गया। जो मनुष्य वहाँ एक रात भी निवास एवं स्नान करता है वह गोलोक में जाकर आनंद का उपभोग करता है। उत्तम धर्म के आचरण करने के पश्चात यदि उसकी वहाँ गो निष्क्रमण तीर्थ में मृत्यु होती है तो वह शंख चक्र एवं गदा से संपन्न होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। यहाँ गौओं के मुख से निकला हुआ एक अत्यंत श्रुति सुखद शब्द सुनाई पड़ता है। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैंने स्वयं ऐसा सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
ऐसा ही गो स्थलक नाम का एक परम पवित्र क्षेत्र है। वहाँ मुझ में श्रद्धा रखने वाले पवित्रात्मा पुरुष को शुभ कर्म करना चाहिए। उसके प्रभाव से वह पापों से यथाशीघ्र छूट जाता है। महाभागे, जिस समय शंकर को और मुनि का शाप लगा था और वे उससे जल रहे थे, तब वे मरुदगणों के साथ वहाँ गए तथा शाप से उनकी मुक्ति हो गई। इसी से इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है। यह गो स्थलक नाम वाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकार से शांति प्रदान करने वाला है। महाभागे, यह प्रसंग संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला और मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में श्रद्धा की वृद्धि करने वाला है। यह श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, मंगलों में परम मंगल, लाभों में परम लाभ और धर्मों में उत्तम धर्म है। यह सुनी मेरे निर्दिष्ट पथ के पथिक पुरुष इसका पाठ करने के प्रभाव से तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। मनस्विनी, इसके पाठक इस अध्याय में जितने अक्षर हैं उतने वर्षों तक मेरे धाम में सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़ने वाले मानव का कभी पतन नहीं होता और उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। निंदक, मूर्ख और दुष्टों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। इसके स्वाध्याय करने की योग्यता वाले पुत्र या शिष्य को ही इसे सुनाना चाहिए। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार वाले इस क्षेत्र से मेरा अतिशय प्रेम है, अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गंगा की धारा पूर्व दिशा से होकर पश्चिम दिशा में विपरीत बहती है। ऐसे गुह्य रहस्य की जानकारी सभी सत्कर्मों में सुख प्रदान करती है। महाभागे, यही वह गुप्त क्षेत्र है जिसके विषय में तुमने पूछा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।